स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम जो चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो आपका क्लास 11th का भी हिस्सा है, सीए का भी हिस्सा है, सीए फाउंडेशन का भी हिस्सा है। इसलिए ये वीडियो विजिबल रहेगी ताकि 11th के बच्चे को भी बेनिफिट मिले और सीए वाले बच्चों को भी बेनिफिट मिले। चैप्टर है आपका डेप्रीशिएशन। मीन्स हर बिजनेस में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड नेचर की होती हैं और जिनसे आप बिजनेस के ऑपरेशन करते हो। मतलब कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनसे जो फिक्स्ड नेचर की है और उनसे आप प्रोसेस और प्रोडक्शन करते हो और अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। तो क्या होता है, उनकी एक लाइफ होती है। धीरे 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 भाई उनकी वैल्यू कम होती जाती है और एक टाइम पर वो बिल्कुल अनयूजफुल हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आप मान लो बिजनेसमैन हो और आपने एक प्लांट एंड मशीनरी लगाई हुई है अपने बिजनेस में। अब आपने आज लगाई है तो भाई आज तो प्रोडक्शन अच्छा करेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगी, धीरे 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 इसकी वैल्यू होगी कम। यानी कि एक साल बाद, अभी तो प्रोडक्शन अच्छा कर रही है, अभी तो वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, धीरे 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 क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ये प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देगी और आगे चल के बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये किस रीजन की वजह से हुआ ऐसा? डेप्रीशिएशन। यानी कि जो हमारी फिक्स्ड नेचर की एसेट्स हैं जिनको हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है वो किसकी वजह से आती है? डेप्रीशिएशन की वजह से। यानी कि डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन एक फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन है एक्सेप्ट लैंड को छोड़कर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लैंड भी तो हमारा अगर यूज करेंगे तो लैंड को एक्सक्लूड कर। ये जो फॉल होता है, जो डिक्रीजमेंट होता है, ये परमानेंट नेचर का होता है। और जो भी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी वैल्यू की, उसमें जो कमी आई किसकी वजह से आई? डेप्रीशिएशन की वजह से। अगर आप आपसे पूछे कि सर क्या क्या कारण हो सकते हैं डेप्रीशिएशन के, डेप्रीशिएशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज फॉर डेप्रीशिएशन? सबसे पहला, लगातार इस्तेमाल। जब भी हम किसी चीज को लगातार यूज करेंगे उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। जिसे हम कहते हैं वियर एंड टियर। या एक हर चीज की एक्सपायरी होती है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज आ गई जिस आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। फॉर एग्जाम्पल भूकंप, नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सपेक्टेड एब्सुलेंस और अनएक्सपेक्टेड एब्सुलेंस। एक्सपेक्टेड जो एक इन्वेंशन में इंप्रूव आया, तकनीक में इंप्रूव आया। पहले आप कलर टीवी बेच रहे थे और टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई एलईडी एलसीडी में, तो आपकी ये जो कलर टीवी थी इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये किसकी वजह से? एक्सपेक्टेड। और अनएक्सपेक्टेड क्या है? आप अच्छे खासे दुकान में बैठे हो, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड है। क्लियर है? अच्छा सर, डेप्रीशिएशन की जरूरत क्यों है? क्यों है जरूरत? भाई हमें जानना है कि हमें असर्टेन करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू वैल्यू चाहिए, हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, हमें मालूम करना है कि भाई आज की डेट में जो हमारे पास मशीन है उसकी रियल में वैल्यू कितनी है ताकि आगे चल के हम कम मशीन लें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है? डेप्रीशिएशन की जरूरत पड़ती है। अब जब भी आप डेप्रीशिएशन निकालते हो तो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हो। नंबर 1, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है? उसकी टोटल कॉस्ट क्या है? नंबर 2, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? एस्टिमेटेड लाइफ मीन्स कि वो कितने सालों तक चल जाएगी। नंबर 3, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या रह सकती है? स्क्रैप वैल्यू यानी कि वो लास्ट वैल्यू, वो लास्ट कीमत जब वो खत्म होने को होगी तो वो लास्ट कीमत उसकी क्या होगी। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पहला मेथड होता है डेप्रीशिएशन को निकालने का, वो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अदर भी काफ़ी नाम है। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे आपने डेप बस एक बार निकालना है, हर साल उतना ही डेप फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। दोबारा समझा रहा हूं बेटा, आपको उसमें एक बार डेप निकालना है, बस
एक बार आपने डेप निकाल दिया, उसके बाद वो हर साल के लिए फिक्स्ड हो गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है हमारा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसमें से आपकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, और जो एस्टिमेटेड लाइफ है या यूजफुल लाइफ है उसको डिवाइड कर दो, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि बेटा डेप्रिसिएशन की रेट निकालो, तो जो यहाँ आपका स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आया उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ एसेट से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अभी मैं आपको इस मेथड को और अच्छे से समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, देखो समझना। मान लो आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 1 लाख किसी चीज की, ठीक। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको 15,000 और एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 10,000। एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उस पर होने वाले सारे खर्चे भी बेटा ऐड कर देंगे, ध्यान रखना भाई। जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हो तो उस पर जो खर्चे हुए साथ में, तो वो क्या करते हो, जोड़ते जाते हो, बताते जाते हो, है ना। तो यहाँ देखो ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है और आपको एस्टिमेट लाइफ दे रखी है 10 साल। मैं कहूँ भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा लो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, कितना आएगा? 8,500। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको डेप हर साल कितना लगाना, मतलब डेप कितनी साल तक लगाना है। ये तो हर साल लगेगा, लेकिन कितनी साल तक लगेगा वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अच्छा सर, इसके बाद क्या होता है? देखो बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। पहले मैं आपको बता रहा हूं जनरल एंट्रीज यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेटा मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप किसी एसेट्स को परचेज करोगे या डायरेक्ट डेप लगा दोगे? सबसे पहले आप किसी एसेट्स को परचेज करोगे या डायरेक्ट डेप लगा दोगे? सर पहले तो हम एसेट्स खरीदेंगे, और जब आप एसेट्स को खरीदोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? एसेट अकाउंट DR 2। अगर आपने नगद खरीदा है तो बैंक, और अगर उधार है तो उसका नाम जिससे आपने खरीदा है, जिसको हम कहते हैं वेंडर। क्लियर है? अब हमने खरीद लिया, अब सर साल का एंड होगा तो इस मशीन पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो वो हम जब जनरल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे वहां हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट DR किस पे लगेगा? ये एसेट्स पे लगेगा। क्लियर है? ये 2 एंट्री ध्यान में रखनी है आपको। खरीदोगे तो ये डेप लगाओगे तो ये। अच्छा सर बेचे तो उल्टा कर दो, इस एंट्री को जस्ट उल्टा कर दो। बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट DR। किसकी एंट्री है? ये एसेट्स को सेल करने की। आप लिखते जाना, ये परचेज करने की, ये डेप्रिसिएशन साल के एंड में प्रोवाइड करने की, और ये आपने मशीन या एसेट्स को बेच दिया। क्लियर है? अच्छा सर अगर हमने बेच दिया लेकिन हमें घाटा हुआ या फायदा हुआ तो क्या करेंगे? अगर आपको घाटा हुआ तो क्या करोगे? एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट्स। ये एंट्री साथ साथ नोट करते जाना अच्छे से। अच्छा सर फायदा हुआ तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, एसेट्स अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? समझ में आया बेटा? समझ में आया अच्छे से? एंट्रीज देख लो एक बार, क्योंकि अब मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। डायरेक्ट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए। अकाउंट कैसे बनेगा? देखो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है। देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को आपने एक मशीन परचेज करी है 90,000 की, और 6,000 स्पेंड करे हैं उस पर, और कैरेज लगा है उस पर 4,000 रुपये का। ओके, आपको जब परचेज किया तो मशीन की जो इफेक्टिव लाइफ है वो कितनी है? 10 साल। और 10 साल के बाद क्वेश्चन में कह रहा है जो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20,000। आपसे कह रहा है 4 साल तक डेप लगाओ और बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो ये देख लो,
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है या नहीं? ओके बेटा, अब देखो हम क्या करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या निकालूं सर? आप सबसे पहले डेप्रीशिएशन निकाल लो। क्वेश्चन में आपको मेथड दे रखा हुआ है, ये एसएलएम की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या था फॉर्मूला सर? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 90,000 की खरीदी, 6,000 और लग गए, 4,000 और लग गए, टोटल कितने की पड़ी? 1 लाख की। स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? 20,000। एस्टिमेट लाइफ कितनी है? 10। सॉल्व करो कितना आएगा? 8,000। यानी कि हर साल कितना डेप लगेगा? 8,000। क्योंकि ये हम एसएलएम को फॉलो कर रहे हैं तो हर साल डेप कितना रहेगा सर? हर साल 8,000 का डेप लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन में कहे कि आपको मशीन अकाउंट बनाना है, तो एंट्री तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का अकाउंट बना के भी समझा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब भी हम अकाउंट की बात करते हैं तो बेटा फॉर्मेट वही चलता है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बेटा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डीआर साइड और ये सीआर साइड। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अभी मैंने आपको एंट्री बताई। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2015 को मशीन परचेज करी। परचेज की एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, यानी कि डीआर साइड, डीआर साइड। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीन अकाउंट बना रहे हैं। मशीन हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। हम मशीन खरीद रहे हैं, डेबिट साइड। ओके, 1 अप्रैल को खरीदा सर। जब भी खरीदेंगे टू बैंक, बेचेंगे तो बाई बैंक। कितने ही खरीदी वो सब यहाँ लिख दो। 90,000 का वो था, 6,000 किसमें खर्च किए और 4,000 किसमें खर्च किए, टोटल लिख दो कितना? 1 लाख। ओके, अब साल के एंड में, साल कब एंड होगा? 31 मार्च को, और 31 मार्च को होगा एंड 2015, तो ये 2016। क्या लगेगा? डेप लगेगा बाय डेप्रीशिएशन। कितना था डेप आपका? 8,000 रुपये। 1 लाख में से 8 लाख का डेप लग गया। मशीन कितने की बची? कितने की बची? 92,000 की। यानी कि 31 मार्च 2016 को मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 92,000। कितने का डेप लग गया? 8,000 का। क्लियर है ये चीज? पहले ये देखो, पहली साल क्लियर है। अब जो दूसरी साल आएगी 1 अप्रैल 2016, मशीन की वैल्यू अब कितनी है सर? अब है मशीन की वैल्यू 92,000। अब फिर डेप लगेगा अगली साल, कब लगेगा? 31 मार्च 2017। सर डेप तो फिक्स्ड है क्योंकि हम एसएलएम को यूज कर रहे हैं, तो डेप हर साल 8,000 का लगेगा। क्लियर है? डेप हर साल 8,000 का लगेगा, तो 8,000 हो गया। उसके बाद कितने बचेंगे? अब बाई बैलेंस 84,000 सीडी। ये कब का है? 31 मार्च 2017 का। ये कितना आएगा? 92,000 इधर और 92,000। आप क्या करेंगे? दोबारा ये रहा बैलेंस, इसको यहाँ लिया हो। 1 अप्रैल 2017 कितना बचा बैलेंस? टू बैलेंस बीडी 84,000। डेप लगा देंगे 8,000। यहाँ कितना बैलेंस बचेगा? 76,000। ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट का कर देंगे। ये तो हमारी बात किसकी है बेटा? एसएलएम मेथड की है सर। दूसरा मेथड एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नाम से समझ में आ रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि आपको जो डेप्रीशिएशन है वो आपको हर साल निकालना पड़ेगा। आपका जो डेप्रीशिएशन है वो आपको हर साल निकालना पड़ेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब कैसे? देखो बेटा, आप देखो, मैंने आपको कहा मशीन की वैल्यू है 5 लाख, 10% दे रखा है डेप, WDV यानी कि ये वाला मेथड आपको यूज करना है। 5 साल का डेप निकालना। तो देखो कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में डेप कैसे निकलेगा। पहली साल 5 लाख का 10% 50,000। पहली साल डेप कितना है? 50,000। 1 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 4,50,000। तो दूसरी साल जो डेप लगेगा वो किस पर लगेगा? इस पे 10%। सर 10% कितना?
45,000, 4,50,000 में से 45,000 गए तो 4,05,000। अब तीसरी साल जो डेप लगेगा वो उस पर लगेगा 10%, कितना आएगा 40,500। इसी को कहते हैं हम WDV मेथड, यानी कि हर साल आपको डेप निकालना पड़ेगा। SLM में क्या था, एक बार आपका निकल आया उसके बाद आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस आने वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेटा मुझे बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा नंबर है, जो बच्चे अब तक मुझसे ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाओ फटाफट। क्लास 11 वालों ये लो 9690105047।